आज अपनी बुक का चैप्टर तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं। इस तीसरे चैप्टर का लिंक पहले और दूसरे से कतई नहीं है, ठीक है। तो यदि किन्हीं कारणों से पहला और दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट ना भी हुआ हो तो आप तीसरे चैप्टर के साथ हमारी जो क्लास है इनसे जुड़ सकते हैं, ठीक। तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर, ये तीन चैप्टर एक यूनिट है और 10 नंबर की है। जिसमें पहला ये जो तीसरा चैप्टर है ये मैट्रिक्स है, चौथा सारणिक है और पांचवा मैट्रिक्स और सारणिक का मिक्स चैप्टर है, ठीक। तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारे पास जो आंकड़े होते हैं, किसी भी स्कूल के पास हुआ या कंपनी के पास हुआ, आंकड़े जो हमारे पास कंप्यूटर की डाटाबेस में जो स्टोर होते हैं वो एक सारणी के रूप में जमा होते हैं, ठीक है। किस तरीके से, जैसे मान लो स्कूल में बात करें, किसी बच्चे की मार्कशीट है, तो बच्चे की जो मार्कशीट है उसमें यहां तो सब्जेक्ट हो गए, जैसे मान लो हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ है और बायो। अच्छा, यहां पे मान लो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली और ईयरली, यहां उनके नंबर लिखे रहते हैं। मान लो 10, 13, 6, 9 यूं भरे रहते हैं, ठीक है। बायो हटा देता हूं, थोड़ा छोटी हो जाएगी। मान लो 11, 12, 17, 8, 3, 9, यहां हो गए मान लो 13, 6, 13, 7, 10 और ये हो गए मान लो हाफिली में हो जाते हैं मान लो 40, 35, 43, 47, 52 और ईयरली में हो जाते हैं मान लो इसी तरीके से मान लो 55, 65, 67, 57, 53। ये अपने बच्चे, किसी बच्चे की मार्कशीट है, ठीक है। अगर बच्चे की मार्कशीट में से अपन ये हेडिंग जो लिखे हुआ ना यहां पे, ये हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं और इस तरीके के ब्रैकेट में ले लेते हैं इस आंकड़े को, यूं इस पूरे आंकड़े को इस तरह के ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये जो प्रारूप दिख रहा है आपको, ये मैट्रिक्स होता है। ये प्रारूप एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यानी कि आंकड़ों को और एक टेबल के फॉर्मेट में जमा करना ही मैट्रिक्स है, ठीक है। आंकड़ों को या संख्यात्मक आंकड़ों को और एक टेबल के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स होता है। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, देखो, यानी कि यूं कह सकते हैं कि संख्यात्मक आंकड़ों को और सारणीबद्ध रूप में जमा करना, संख्यात्मक आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में जमा करना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कहलाता है। संख्यात्मक आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में जमा करना मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। जिसका प्रारूप कैसा रहा करता है, यूं। और यहां ये A, B, C, D, ये जो है, ये देखो, ये आंकड़े हैं, ठीक है।
इस फॉर्मेट के अंदर ये जो ABCD हैं ये आंकड़े हैं, और वो भी कैसे आंकड़े कैसे होने चाहिए भैया, संख्यात्मक। क्या लिखा है मैंने इसको, संख्यात्मक आंकड़े जो हैं। अच्छा ढंग से देखें, इसका प्रारूप कैसा रहा करता है, यूं, यहां संख्याएं रहेंगी ना, आंकड़े रहेंगे। ये देखो होता क्या है, यूं आंकड़े लिखे होंगे, यूं यूं, तो यूं आंकड़ों को देखें, ये तो कहलाते हैं रो, और ये जो आंकड़े लिखे थे ये कॉलम के आंकड़े हैं, ये कहलाता है कॉलम। ठीक है, अपनी जो ये मैट्रिक्स है इसमें आंकड़े जो यूं जो लिखे रहते हैं वो तो कहलाते हैं रो, और यूं जो लिखे रहते हैं वो आंकड़े कहलाते हैं कॉलम, या पहले कॉलम के आंकड़े, दूसरे कॉलम के आंकड़े, तीसरे कॉलम के आंकड़े, डाटा या अपन सूचना कहें, संख्यात्मक न्यूमेरिकल आंकड़े है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो यहां जो लिखा रहेगा वो पहली तो रो का आंकड़ा है और पहले ही कॉलम का, तो अक्सर इसको लिख देते हैं अपन A11, पहली रो और पहला कॉलम। दूसरे वाले को क्या लिख देते हैं, देखो पहली तो रो 1, पहली रो, और कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो दूसरा कॉलम। ऐसे ही तीसरे नंबर की जो यहां संख्या है, पहली तो रो है, पहली रो, और यूं तीसरी संख्या है। ठीक है, कॉलम कौन सा है, तीसरा, तो इसको क्या व्यक्त कर दिया, A13। तो हम चाहे लास्ट तक चलते चले जाएं ऐसे ऐसे, ठीक है, चाहे हम लोग कितनी दूर तक चले जाएं, यूं रहेगी तो पहला ही पहली रो, यूं रो है ना, यूं कॉलम है, तो लास्ट अभी अब तक पहुंच भी जाते हैं, तो रो तो पहली, कॉलम 1 2 3 यूं करके कौन सा, एमवा मान लेते हैं। ठीक है, चाहे एनवा मान लो। यहां बात करें तो पहली रो, दूसरी रो, रो कौन सी है, दूसरी, कॉलम कौन सा है, पहला, दूसरी रो पहला कॉलम 2 1। इसको लिखना चाहोगे, कौन सी रो है, दूसरी, दूसरी तो रो, कॉलम दूसरा। देखो यहां जो संख्या लिखी रहती है ना, पहले नंबर पे लिखा रहता है वो तो रो, और दूसरे नंबर पे जो वो कॉलम, कि भाई कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। ऐसे ही A23 और A2N, लास्ट में हो सकता है उसमें कितनी रो हो, M रो हो, तो M कॉलम 1, M रो कॉलम 2, M रो कॉलम 3, और लास्ट वाले की बात करें M रो और N कॉलम। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का प्रारूप होता है। इस मैट्रिक्स को इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट भी करते हैं, तो मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया। अक्सर ये प्रयास करेंगे, ये ए से डिनोट है तो ये स्मॉल ए, A11 A2 से आए, ठीक नहीं लगता, ये कैपिटल ए है और यहां B11 करें, गलत नहीं माना जाएगा अगर ऐसे कर भी देते हैं, अच्छी बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का प्रारूप आ गया भाई, ध्यान रखना, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, रो मतलब पंक्ति, रो मतलब पंक्ति, तो ये तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति है ना, तीसरी पंक्ति लास्ट वाली, और ये कॉलम। ठीक बात है कि नहीं है। अच्छा, ये इसका नोटेशन हो गया है ना। अच्छा, कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है, A बराबर AIJ, यो, और ये ब्रैकेट में कैपिटल A इक्वल टू AIJ, और ये ब्रैकेट में। ठीक है, ये मतलब IJ है ना, ये अपने आप फैलते चले जाएंगे जैसी आवश्यकता होगी। इसी का
छोटे रूप में व्यक्त करना हो गया ये और ये एक ही बात है। तो ऐसे लिखा रहता है या ऐसे लिखा रहता है, नोट कर लीजिए आप इसको और आगे स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है मैट्रिक्स का क्रम। ठीक है, अच्छा मैट्रिक्स का क्रम अगर अपन देखें तो यदि मैट्रिक्स में m तो रो तथा n कॉलम हो, यदि मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम हो तो मैट्रिक्स का जो क्रम है, मैट्रिक्स का क्रम क्या कहलाता है, m बाई n। इस गुणा को बाई बोलेंगे ना, m बाई n, गुणा नहीं बोलेंगे। m तो रो और n कॉलम। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल लूं, मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है, 2 3 7 -1 6 11। ठीक है, तो कितनी रो है इसमें, 1 2, 2 तो रो है इसमें और कॉलम कितने हैं, 3। ठीक है, 2 तो रो और 3 यो खड़े, 3 कॉलम है। तब एक का क्रम कितना रहा भाई, 2/3। पहले तो m लिखा जाता है, फिर सॉरी m फिर n, यानी कि पहले रो और फिर कॉलम। अच्छा और एग्जांपल ले, जैसे मान लो a बराबर 7 ही आ गया अकेला, तो कितनी रो है इसमें, 1, कॉलम कितना है, 1। देखो यहां भी लिख दिया जाता है कई बार उसको, क्रम को 1/1। ठीक है, अच्छा 1 रो है 1 कॉलम है तो 1/1 हो गया। और देखो जैसे मान लो ये आ गया 0 2 4 6, इसको देखो कितनी रो है, यूं देखो यूं चलते हैं जो, 1 2 3 4, 4 है ना, और यूं 1 है बस, यूं तो यूं 1 है, 4 तो रो है इसमें यूं, और खड़ा देखें तो 1 ही कॉलम है। तो इसका क्रम हो गया 4/1। ठीक है कि नहीं है, तो ये मैट्रिक्स का क्रम कहलाएगा। ठीक बात है, आगे के स्टेप में चलते हैं अपन। आपने अभी अभी मैट्रिक्स का क्रम पढ़ लिया था। ठीक है, यदि m रो हो और n कॉलम हो तो मैट्रिक्स का क्रम क्या रहा करता है, m/n। अब आपसे क्या पूछ सकता है, पूछ क्या, वैसे बता देता हूं सीधा। मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, तो मैट्रिक्स में अवयवों की कितनी संख्या रहा करेगी भाई, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या रहा करेगी m × n, रो और कॉलम का गुणा कर दो, आ जाया करेगा। जैसे एग्जांपल मान लो आपके सामने 3 0 4 -1 7 2 ये है, तो 1 2 3 4 5 6 भी अभी ना। और देखो इसका क्रम कितना है, यूं तो 2 और यूं कितने 3, तो 2/3 है तो हुआ। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी रही, 2 × 3 कर ही दिया करो, फिर कितना आया 6। यानी कि मैट्रिक्स में अगर अवयवों की संख्या पूछता है तो रो और कॉलम के जो संख्यात्मक मान है उनका गुणा कर दो। ठीक, अच्छा 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हम मिलेंगे आपको, आपसे ये पहचानवा आएगा कि A11 कौन सा है, A13 कौन सा है, पहचान जाएंगे तुम तो। देखो मान लो 7 11 23 0 6 9
-1 4 7। मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसमें 8 2 3 बताओ, ऐसे पूछ सकता है कभी कोई। 8 2 3 दूसरा रो और तीसरा कॉलम। दूसरी तो रो और कॉलम कौन सा? तीसरा। दोनों का मिलाप कहां है? 9 पे है। दूसरी रो और तीसरे कॉलम का मिलाप 9 पे है। 8 2 3 कितना हो गया? 9। अच्छा, ऐसे तुमसे पूछ लेता है कि 8 3 1, तो तीसरी रो और पहला कॉलम, यूं तो तीसरा और यूं पहला, कौन आया? -1। ऐसे क्वेश्चन भी है आपके बुक में, ठीक है, इनको भी कर लेना। तो अब इस मैट्रिक्स के क्रम पर ही आपसे 1 2 क्वेश्चन करवा लेता हूं, और कई बार बुक में मिल जाएंगे। आपसे कहेगा कि 2/3 की मैट्रिक्स बनाइए, जबकि अवयव, मैं अवयव बताना भूल गया। अवयव किनको बोलते हैं? जो उसकी संख्याएं होती है ना, मैट्रिक्स में जो संख्याएं लिखी रहती हैं वो उसके अवयव हैं। मैट्रिक्स में जो संख्याएं लिखी रहती हैं वो उसके अवयव हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब क्या कह रहा है? 2/3 की मैट्रिक्स बनाइए जबकि अवयव aij बराबर -3i + j बटे 7 से प्राप्त होंगे, ऐसे लिख देता है वो। जबकि अवयव aij बराबर -3i + j बटे 7 से प्राप्त होंगे। देखो कैसे चलेगा ये। कितने बाई कितने की चाहिए? 2/3 की मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो माना मैट्रिक्स ए बराबर, बताओ 2/3 की कैसी होगी? यूं तो 2 और यूं 3 तो यूं थोड़ी चौड़ाई ज्यादा रखोगे, यूं 3 है तो, और यूं 2, यूं तो 2 और यूं 3। अच्छा, पहला भी अब क्या रहेगा? A11 रहेगा ना, मैंने बताई भाई, पहली रो और पहला कॉलम। यहां दूसरा, पहली तो रो और कॉलम कितना? दूसरा। इस जगह को अगर कहें तो पहली तो रो और कॉलम यूं तीसरा। यहां की अगर बात करें अपन, दूसरी तो रो और कॉलम पहला। यहां की अगर बात करें, दूसरी रो और दूसरा कॉलम। यहां की बात करें तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम। भाई 2/3 की है ना, यूं 2 और यूं 3, ठीक है। तो 2/3 की मैट्रिक्स बन गई। क्या सब इनकी जगह आएंगे अब संख्यात्मक अनुमान। कैसे आएंगे? ये दे रखा ना सूत्र आपको, ठीक है। सूत्र को सरल कर देते हैं लोग, 7 हटा दो बटे में से। इस सूत्र से आएंगे ना इन जगह। आपको A11 चाहिए, A11 कितना आएगा? A11 आएगा, इसमें रख दो आप A11। देखो I की जगह 1 है और J की जगह 1 है, तो बराबर -3 गुणा 1, ठीक है, +1। भाई I की जगह 1 है, I की जगह 1 और J की जगह 1, I की जगह 1 और J की जगह 1, जो भी रहा, कितना रहा ये? -2। अब हमें चाहिए A12, ठीक है। तो aij की तरह महसूस करें। I की जगह तो 1 है और J की जगह कितना है भैया? 2, ठीक है। तो A12 इक्वल टू, इससे प्राप्त करने, A12 बराबर
3 गुणा 1 प्लस 2, मेरे ख्याल से -1 आ गया क्या जाने, ठीक है। अच्छा अब हमें चाहिए A13, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आएंगे सब। A13 आई की जगह 1 और जे की जगह 3 बोलने मारा है, रख दो उसमें ही। तो -3 गुणा, समझ रहे ना, देखो इस फॉर्मूले देखो, A13 आई की जगह 1 और जे की जगह 3, रखो रखो, -3 आई की जगह 1 जे की जगह 3, 0 आ गया। अब आओ A21, इस पे आ गए। A21 कितना, इसी सूत्र से आएंगे सब अवयव। A21 आई की जगह 2 और जे की जगह 1, रख दो, -3 इंटू 2 प्लस 1, मेरे ख्याल से कितना रहा, -5। A22 इसमें रख रहा हूं मैं, A22 -3 इंटू 2 और प्लस 2, कितना रहा जाने, -4। और A23 आई की जगह 2 और जे की जगह 3 रख दो इसमें, तो -3 इंटू 2 प्लस 3, कितना रहा, -3। सभी अब ये प्राप्त हो गए भाई, ठीक है। अतः हमें जिस मैट्रिक्स की जरूरत थी, ए बराबर कितना रहा, A11 इनकी वैल्यू रख रहा हूं बस मैं, ठीक है, कितनी, -2 -1 0 -5 -4 -3। हमने जो मैट्रिक्स को 2/3 की बना के रख लिया था, तो इसमें हमने पहले वैसे रख दिए थे A11 मान के ही, अब इनकी जगह वास्तविक मान आ गई है, ठीक है। ये आपकी कितने बाई कितने की हो गई, 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। इसी पर एक एग्जांपल और लेते हैं। आपकी किताब में 5वां जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो पार्ट है, उसमें कह रहा है 2/2 की मैट्रिक्स ज्ञात करो, जबकि AIJ बराबर ये वाला सूत्र है, ठीक है। कितने बाई कितने की है भाई, 2/2 की। तो सॉल्यूशन देखो कैसे स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन लिखा है, माना A बराबर कितने बाई कितने की लेनी है, 2/2 की। तो 2/2 की यानी कि यूं चौड़ाई लंबाई बराबर सी, समझो एक तरीके से ऐसे, A11 A12 A21 और A22, ठीक है। अच्छा अब इन अवयवों के हमें संख्यात्मक मान चाहिए, उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। तब देखो A11 अवयवों की न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर रहे हैं इस सूत्र से। जब आ जाएंगे ना चारों मान, तो वापस से इस जगह रखेंगे A में, और एग्जैक्ट A आ जाएगी फिर। तो A11 रखे 2 इंटू 1 -1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1, मेरे ख्याल से -1/4। अब A12, ठीक है, ये वाला भी। अब सूत्र में देखो A12 आई की जगह 1 और जे की जगह 2 बुलाऊं आ रहा है, तो यहां भी आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख दो आप। तो 2 इंटू 1 -2 अपॉन 3 इंटू 1 और प्लस 2, तो ये आया 0 ही आ गया भाई। अब आओ तुम A21, ठीक है, A21 कितना आएगा, A21 इसमें रखो, A21 आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो 2 इंटू 2 -1 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 1, कितना रहा, ये 4 - 1 3 और अपॉन में कितना हो गया 6, यानी कि 1/2। ऐसे ही A22
ये सॉल्व करने लगे अपन, रख दो इसमें आई की जगह 2 और जे की जगह की 2, यहां रखा तो 2 गुणा 2 माइनस 2 बटे में ये 3 गुणा 2 और प्लस 2, तो ऊपर तो 2 और नीचे 8, तो 1 बटे 4। सभी मान प्राप्त हो गए सभी अवयवों के। अतः ए मैट्रिक्स कितनी रही भाई? अवयव लिख दो उसके। पहला अवयव -1 बटे 4, दूसरा अवयव 0, A21 की जगह 1/2 और A23 की जगह 22 की जगह कितना 1/4। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगली चीज इसमें आती है समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसी से एक दो सवाल भी बन जाएंगे। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी यदि सबसे पहला तो उनका क्रम समान होना चाहिए, ठीक है। दो मैट्रिक्स ए तथा बी समान होंगी यदि पहला दोनों के क्रम समान हो। एक तो दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा जब क्रम समान है ना, तो जो संगत अवयव हैं, संगत अवयव भी समान हो, ठीक। केवल क्रम समान से बात नहीं बनेगी। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल ले देता हूं, मान लो ए बराबर तो 3 2 4 6 और बी बराबर ये आ गया 2 3 4 6। देखो क्रम तो दोनों का समान है पर संगत अवयव समान नहीं है। यहां पहला अवयव 3 है, यहां पहला अवयव 2 है। क्रम समान है परंतु संगत अवयव समान नहीं है, ठीक है। क्रम तो समान है परंतु क्या संगत अवयव समान नहीं है। अतः ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी समान मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, दूसरे एग्जांपल पे आप, दूसरा एग्जांपल ए बराबर मैंने ले दिया, मान लो 1 3 5 2 -7 0 और बी बराबर, ठीक है, 1 3 5 2 -7 0। दोनों का क्रम भी समान है और संगत अवयव भी समान है, तो ही दोनों मैट्रिक्स समान कहलाएंगी, ठीक है। इस स्थिति में ए बराबर बी है भाई, ठीक है। इस स्थिति में ए बराबर बी है। ए और बी समान मैट्रिक्स हैं, तो समान मैट्रिक्स के लिए क्रम समान होना चाहिए और संगत अवयव भी समान होने चाहिए। इसी समान पर आधारित आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें आपको दो मैट्रिक्स दी रखी हैं और दोनों आपको बराबर कर रखी हैं, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। अच्छा, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तथा ए बराबर बी हो तो स्मॉल ए और स्मॉल बी के मान ज्ञात करो, ठीक है। स्मॉल ए और स्मॉल बी के मान ज्ञात करो।
अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो मैट्रिक्स समान है तो उनका क्रम समान और संगत अवयव समान। तो क्रम तो समान है ही है भाई। देखो कितनी रो है इसमें, 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम। सेम 3 तो रो और 2 कॉलम। क्रम तो समान है ही है। अच्छा दे रखा है बराबर है, यहां ए बराबर बी, ठीक है, ए बराबर बी। ए का मान कितना है, ए प्लस बी 2, 7 ए बी माइनस 3 4 बराबर बी 6 7 माइनस 3 2 8 4। ये दोनों मैट्रिक्स आपको समान दी हुई हैं, तो फिर संगत अवयव समान होंगे, फिर तुलना कर सकते हैं। संगत अवयव समान है तो तुलना से इस प्रकार करना क्वेश्चन आपको। तुलना करो, ए प्लस बी बराबर 6, ठीक है, और 2 बराबर 2 है ये, 7 बराबर 7, ए बी बराबर 8, -3 बराबर -3 और 4 बराबर 4। हमें तो स्मॉल ए और स्मॉल बी के मान ज्ञात कर रहे हैं, तो उनमें ही रहेंगे अपन। ए प्लस बी बराबर 6 और ए बी बराबर 8। तो देखो भाई, बी बराबर 6 माइनस ए, इसमें जमा दो, ए 6 माइनस ए बराबर 8, बी का मान 6 माइनस ए इसमें जमा दिया, ये दो घात आ गया माइनस के, तो ए स्क्वायर प्लस के 6a बराबर में 8। अगर आप इसमें माइनस का गुणा कर देते हैं तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a बराबर में -8 होगा, उसको इधर ले लेंगे तो प्लस का 8, तो +8 बराबर 0। जगह थोड़ी कम बची है नीचे। इसके गुणनखंड अगर अपन देखना चाहें कितने हो जाएंगे, इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, a-2 और a-4 बराबर 0। यहां से a की वैल्यू कितनी 2 और 4, a की वैल्यू 2 और 4 आ गई, तो इस जगह से अपन b की वैल्यू पता कर सकते हैं कि जब a बराबर 2 तो b बराबर कितना 4, और जब a बराबर 4 तो b बराबर कितना हो गया 2। अच्छा कई बार ये युग्म है ना भाई, हालांकि 2 युग्म आए a और b के, कई बार ये युग्म दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो चेक कर लें तो और बेहतर रहे। जैसे a बराबर 2 b बराबर 4 रखो, यहां 6 और 4 2 8 संतुष्ट करेगा, कर रहा है फिलहाल तो, ठीक है। तो 2 सेट आए अपने पास, a बराबर 2 b बराबर 4 एक आंसर, और दूसरा है a बराबर 4 और b बराबर कितना 2। और देखो अब इन्हीं समान मैट्रिक्स पर आधारित कई सारे क्वेश्चन है आपके। एक एग्जाम्पल 4 देखो आप, ठीक है। एग्जाम्पल 4 आपसे कह रहा है कि यदि एक तो मैट्रिक्स दे रखी है कितनी, 2x + y 3 और x - 2y a - b 2a + b -5, ठीक है, बराबर दे रखी है आपको 3 3 4, ठीक है, 3 3 4 और 4 -1 -5। आपसे x y a b के मान पूछ रहा है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तुलना से, ठीक है,
सरल चैप्टर है बहुत ही। 3 नंबर का क्वेश्चन तो आते आता है इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो तुलना से अगर अपन देखना चाहें तो 2x प्लस वाई बराबर 3, ऐसे यहां से x माइनस 2y बराबर 4, और a और b की तुलना करें तो a माइनस बी बराबर कितना 4, और 2a प्लस b बराबर कितना -5। ठीक, पहले इसे हल करें हम। ऊपर वाले में 2 का गुणा कर देता हूं, तब y के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। इसमें 2 का गुणा किया तो कितना 4x, इसमें 2 का गुणा कर रहा हूं प्लस 2y बराबर में 6। ये 1, 2 और 3 समीकरण। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 अगर आप कर देते हो, प्लस आना था ये प्लस, तो समीकरण 2 और 3 कर देते हो, जोड़ देते हो आप, तो ये तो कट जाएंगे। 5x बराबर 10, x बराबर 2, और x का मान 2 अगर आप इसमें कोई से में रख दो, मर्जी जहां यहां रख देते हैं, तो x का मान 2 रख दिया। समीकरण कौन से 1 से, x का मान 2 रख दिया तो दोनों 4, तो y का मान आ गया -1। ठीक है, अच्छा अब इसे हल करें। 1, 2, 3 समीकरण तो यहां हो गए, इसका नाम दे दो आप 4, इसका दे दो 5। इसमें पहले से ही b के गुणांक बराबर हैं। ठीक है, संख्यात्मक रूप से, एक में तो माइनस का b है और एक में प्लस का b है, तो जोड़ देते हैं 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 को अगर अपन जोड़ें, 4 और 5 को, तो 3a बराबर कितना -1, a बराबर -1/3। ठीक है, सही उतारा है ना। 2a प्लस बी बराबर a माइनस बी बराबर 4, और 2a प्लस बी बराबर -1 है भाई। ये सही नहीं किया कंपेरिजन, तभी तो करा था मैंने, ऐसे मान के सारे 2a प्लस बी बराबर -1। तो उस हिसाब से अगर अपन जोड़ते हैं 4 और 5 को, तो क्या स्थिति निकल के आती है, इधर 3 और इधर 3, 3a बराबर 3, a बराबर 1, और a का मान 1 यहां रख देते हैं, तो b का मान आ रहा है भाई -3। ये तो x और y के मान आ चुके, ये a और b के मान आ चुके। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ। ये लगभग सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज रहेगी, है क्वेश्चन तो उस पर आधारित है नहीं, कभी कभार काम पड़ जाता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है, मैट्रिक्स के प्रकार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, इनको ओवरव्यू ही दूंगा इन सबका। सबसे पहली मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति भी कहते हैं और रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कौन सी होगी रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही रो, मतलब इसके एग्जाम्पल देख लो आप तो डायरेक्ट ही 1, 3, 5 ये रही। ठीक है, और एग्जाम्पल 2, 0, 5, 6, इसमें कॉलम 3 है ना, और रो कितनी है 1, तो इसका क्रम हो गया 1/3। इसमें 1 तो रो है और कॉलम कितने 4, इसका क्रम हो गया 1/4। अच्छा, अगर अकेला भी अब ले देते हैं केवल 5, तो 1/1 की ये भी कौन सी है, पंक्ति मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पंक्ति मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें केवल एक ही रो। ठीक, अच्छा दूसरी पे आ जाओ आप, कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही महसूस हो गया होगा, कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। मतलब इस तरीके से 2 5 -6। रो तो इसमें यूं देखो, यूं रो तो इसमें कितनी है? 3 और कॉलम 1, 3y1 है। ये कॉलम मैट्रिक्स है। और भी एग्जांपल, कॉलम बढ़ा दो बस आप तो, 2 4 -1 0। ठीक है, तो इसमें कॉलम कितना है? 1 और रो कितनी है? 4। 4y1। ठीक है, 4y1। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। तीसरी आपकी है शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। शून्य मैट्रिक्स की खासियत क्या है? जिसके सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, जिसके सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, तीनों ही नाम है। ठीक, 0 0 0 0 ये रही। और भी देखो एग्जांपल, 0 0 0 0 इस तरह से। हालांकि ये पंक्ति मैट्रिक्स भी है पर जीरो मैट्रिक्स है। क्यों? सभी अवयव इसके क्या है भाई? जीरो हैं। ठीक, अगला जो प्रकार है, चौथा जो प्रकार है, ठीक है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह। ठीक, अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर कैसे रहता है? लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है ना, ऐसे ही रो और कॉलम बराबर हो। नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम की। ठीक है, यानी कि m से व्यक्त किया था ना रो को अपन ने, और n को, सॉरी कॉलम को n से। m बराबर n। अगर पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है तो वो क्या कहलाती है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1y1 की, 2 3 3 3 4 0। ये 2x2 की है, 2 ही तो रो है, 2 ही कॉलम है। अच्छा, -7 0 1, -7 0 6, 1 0 7, 2 11 23। कितने बाई कितने की है भाई? 3x3 की। ठीक है, क्या हो गया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। रो और कॉलम दोनों अगर समान हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। अच्छा, 5 पे पा जाओ, विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, इसी का प्रकार है स्क्वायर मैट्रिक्स का। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अग्रविकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव जीरो हों, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अग्र विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो भाई? शून्य हो, उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे? अपन विकर्ण मैट्रिक्स। जैसे 2 0 0 7, ये अग्र विकर्ण है, ये तो शून्य नहीं है और ये बाकी जीरो है। ये 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, ऐसा लिख रहा है इसमें। और आओ, जैसे 3 0 0
-7 0 -7 0 0 0 1 3x3 की विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हैं इसमें? 0 हैं। तो ये क्या कहलाएगी? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है नहीं है? ऐसे 4x4 की हो जाती है। अगली है शायद 5वीं के जान 6वीं है, 6वीं है अदिश, या यूं कहें स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अदिश मैट्रिक्स या क्यों कहें स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अदिश मैट्रिक्स क्या रहा करती है? अदिश मैट्रिक्स ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो। एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो, मतलब A0 0 A। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी ले दो, K0 0 0 K 0 0 0 K। विकर्ण मैट्रिक्स तो है ये, साथ में विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं? समान हैं। तो ये क्या कहलाएगी भाई? अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, और उससे अगली मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई। यही बार बार काम आने लग जाती है। ठीक है, इसको फिक्स से एक तो आई से व्यक्त करते हैं। ठीक, देखो 2x2 की, मतलब अगर अदिश मैट्रिक्स में ये जो समान अवयव है अगर ये 1 1 हो, ऐसी अदिश मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का अवयव इकाई हो, क्या कहलाएगी? इकाई मैट्रिक्स। देखो यानी 1 0 0 1, आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये रही आई बराबर अगली 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है क्या? ये इकाई मैट्रिक्स होगी भाई, ये दिमाग में सेट रख लेना बस, ये वाली अच्छी तरीके से। ठीक है, इकाई मैट्रिक्स।